वॉइस ऑफ नेशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान अली खान, मेरे साथ दाऊद जी मौजूद हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज पीटीआई को बने हुए पूरे 27 साल हो गए हैं। 2 और 7 9 का मतलब है कि इमरान खान का वो लकी नंबर है। इमरान खान की हुकूमत आएगी, इलेक्शन 14 मई को होंगे या नहीं। टैरो कार्ड के ज़रिए इमरान खान की ज़िंदगी पर पीटीआई की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, पीटीआई का फ्यूचर क्या है, दाऊद जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। टैरो कार्ड के ज़रिए प्रेडिक्शन किस तरीके से होती है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में जरदारी और इमरान एक पेज पर आ जाएंगे। इसमें क्या प्रेडिक्शन हो सकती है, दाऊद जी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह छाए हुए हैं आप। छाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है और अल्लाह के चाहने से होता है। तो होता यही है कि जो भी मामलात हों उसमें बंदा प्रिडिक्शन कर सकता है, उसके ऊपर जो है उसके कार्ड्स एनर्जी बता सकता है कि ये एनर्जी इस वक्त चल रही है और इसके ऊपर क्या चीज़ें होनी है। ये अल्लाह ताला की हिकमत अमली होती है। अल्लाह ताला सितारों के निज़ाम के ज़रिए कर दें, अल्लाह ताला कार्ड्स के ज़रिए कर दें, मगर छाता वही है जिसके पीछे अल्लाह ताला और बड़ों की दुआ हो और या अवाम का साथ हो। बेशक सर, आज पीटीआई को 27 साल हो गए, आज पीटीआई डे है। पीटीआई का फ्यूचर क्या है? देखें, फ्यूचर क्या है उसके बारे में तो हम जो है कार्ड्स की एनर्जी से बात करेंगे और ओवरऑल अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो पीटीआई पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार अदा करती रहेगी और ये जो किरदार है ये ज़रूरी भी होता है। देखें, बिलाशुबा सियासी जमातें एक मुख्तलिफ तरीके से ग्रोहबंदी में जा चुकी हैं, मगर बोलने वाला कोई ना कोई बंदा जो मौजूद होता है उसकी एनर्जी से, उसकी ताकत से या उसकी आवाज़ से, उसके पावर से जो है मुआशरे की इस्लाह होती है। और माशरे की इस्लाह के साथ साथ अगर पीटीआई की हम बात कर रहे हैं तो पीटीआई जो है वो पाकिस्तानी की सियासत में बेहतरीन किरदार अदा करती हुई नजर आती है। कार्ड्स क्या कहते हैं उसको भी हम चेक करते हैं कि टैरो कार्ड कैसे देखिए, टैरो कार्ड की एनर्जी है 78 कार्ड्स का डेक होता है और ये एक एनर्जी बताती है कि मौजूदा पोजीशन में कोई भी सियासी जमात किस तरह काम कर रही है और उसने आगे क्या करना है, या इस वक्त उस जमात की एनर्जी क्या कहती है। बाहर के मुल्कों में अमेरिका, यूके और इसराइल, वहाँ पे ये कार्ड चलते हैं, वहाँ पे जो प्रिडिक्शंस होती है कार्ड से करते हैं। पाकिस्तान में अभी कम इसका यूजेज है, मगर हम टैरो कार्ड की एनर्जी से आवाम को बिल्कुल वो तफसील भी बताएंगे, वो स्टोरी बताएंगे कि ये स्टोरी इस तरह चलेगी, इस तरह के मामलात आएंगे, आगे इस तरह होने वाला है और इस तरह इसकी प्रिडिक्शन होगी और इसको हम कहेंगे लाइव प्रिडिक्शन। होता ये है कि हमारे अक्सर इल्म नजूम करने वाले जो लोग हैं वो मुख्तलिफ सियासी तबसरे सुनने के बाद अपना तबसरा पेश करने की भरपूर कोशिश करते हैं। हालांकि जो टैरो कार्ड है या एस्ट्रोलॉजी है वो एक सितारों की चाल है, सितारों की गेम है। एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, सितारे क्या कहते हैं, कौन सी जमात का क्या मुस्तकबिल होगा। फिर टैरो कार्ड में भी वही एनर्जी है कि आपकी वो एनर्जी लाइव किस तरह चलेगी। तो उसको हम अपने नाजरीन के सामने हर कार्ड की प्रेजेंटेशन देंगे और फिर हम बताएंगे कि कौन सी एनर्जी कौन से कार्ड के साथ बता रही है कि पीटीआई के लिए कैसा रहेगा, नून के लिए कैसा रहेगा और जरदारी किस तरफ जा रहे हैं और पीडीएम के हालात किस तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान की सियासत का ऊंट किस करवट बैठ रहा है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। हम अब जानते हैं कि इन कार्ड्स के ज़रिए पीटीआई के सितारे गर्दिश में आते हैं या अरूज पर जाते हैं। पीटीएम क्या कहती है, पीडीएम किस तरफ जाएगी, ये हम जानेंगे। आने वाली हुकूमत किसकी बनेगी, चैलेंज स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं जी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, पीटीआई की मौजूदा एनर्जी क्या है सियासत के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से। तो टैरो कार्ड क्या कहते हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान की जमात की मौजूदा जो है कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा कार्ड की एनर्जी टैरो कार्ड से क्या कहती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। और ये कार्ड मैं बताने जा रहा हूँ, आपको बताऊँगा और चीज़ें डिस्कस होंगी। पहला कार्ड मेरे पास आया है दी एम्परर। आप देख रहे हैं एम्परर मीन के पावरफुल हालात में जाने वाली और मौजूदा पोजीशन में स्ट्रॉन्ग पोजीशन और हालात में ज़बरदस्त किस्म की तब्दीलियाँ। और सेकंड कार्ड जो मेरे पास आ रहा है दी हैंग्ड मैन। अचानक कोई ना कोई ऐसी तब्दीली हो सकती है, ऐसा बड़ा काम हो सकता है पीटीआई के साथ या पीटीआई के मामलात के साथ, क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो हिडन है। यानी कि ये हिडन मतलब कि ये जो मुआहदात हैं, जो मुआहदे होंगे या इमरान खान की बातचीत होगी, ये कोई खुफिया चलेगी या खुफिया डीलिंग चलेगी जिसके ऊपर काम वगैरह चलेगा और वर्किंग काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। इसका असर आपको आई थिंक 7 महीनों के अंदर अंदर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन सी जमात यानी कि पीटीआई
اس وقت کس جو ہے سمت بیٹھی ہوئی ہے, کیا انرجی ہے. تو انرجی پاورفل ہے, اسٹرانگ ہے. پی ٹی آئی والے جو ہے بہتر جو ہے فیصلوں کی پوزیشن میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. سر ہم جاننا چاہیں گے کہ الیکشن ہوتے ہوئے 14 مئی کو آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ 14 مئی کو اگر ہم بات کریں کہ کارڈ سے چیک کرتے ہیں, کیا 14 مئی کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ پاکستان کی سیاست کے اس وقت موجودہ حالات میں کیا 14 مئی کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کارڈ کیا کہتے ہیں؟ تو کارڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 99% جو ہے وہ تو ہونے کے چانسز ہیں. جی الیکشن 99% میں کارڈ بھی بتاتا ہوں کیونکہ میرے پاس اس کی پوری سٹوری ہے. دیکھیں یہ جو کارڈ ہے یہ الیکشن کی طرف لے کے جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اس وقت حالات سارے الیکشن کی طرف لے جاتے, دی سن کارڈ یعنی کہ پوزیٹیو, اور یہ بھی پیج آف کپ یعنی کہ پورے چانسز ہے. مگر یہ میں آپ کو 4تھ کارڈ بتا رہا ہوں, اس میں آپ کو میں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. میرے پاس یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ 3 اور 2 یعنی کہ 3 مہینے ویٹ پورا کروانے کی کوشش کی جائے گی, اور یعنی کہ اس کو طول دیا جائے گا. جو 1% ہے اس میں گیپ آتا ہے, یعنی کہ 3, اور یہاں پہ بھی 5 کا فگر ہے, یعنی 3 اور 2 کا کوئی ایسا چکر چلے گا. یعنی کہ آپ نے کون سی ڈیٹ کو کہا؟ 14 مئی. 14, اور 1 + 4 5, اور یہاں پہ بھی 5 کا فگر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو 5 کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈیلے کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی, اور اس کے اوپر گیپ نظر آ رہا ہے. اور یہ کارڈ کی انرجی کہتی ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے گا اور اس کے لیے پوری کوشش ہوگی. مگر چانسز, کیونکہ میں نے بتا چکا ہوں کہ بڑی خبر ہے, اور یہ خبر ہوگی عدالت کی طرف سے. عدلیہ جو ہے اس میں بڑا غمگیر قسم کا کردار ادا کرے گی, بڑی دھڑلے کی خبر آئے گی, اور پھر جو ہے کچھ جماعتیں اس سے جان کترائیں گی, کیونکہ یہ چیٹنگ کارڈ تو کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ دوڑنے کی کوشش کریں گی, مگر اس کو پکڑا جائے گا. کیسے پکڑا؟ آپس میں ایک اور بات کمال کی کہ لڑائی جھگڑے, یہ دیکھیں لڑائیوں والا کارڈ, یہ دیکھیں ناظرین, لڑائی جھگڑے, آپس میں بحث و تکرار اور ڈپریشن کریٹ ہوگا. اور لیکن پھر بھی جو ہے الیکشن ہوں گے, چانسز ہیں. اور مگر اس کے اوپر دیکھیں ایک نیگیٹیوٹی ایک بیٹھی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں. تو میں یہ ایک بات خاص کہوں گا کہ شاید آنے والے وقت میں کارڈ کیا کہتے ہیں, انرجی کیا کہتی ہے, کہ پاکستان میں کوئی دھماکوں کی سیاست, دھماکے یعنی کہ جس طرح ہوتا ہے کہ دہشت گردی کے معاملات کریٹ ہو سکتے ہیں. میں یہ نہیں کسی جماعت کے اوپر یہ بات لگا رہا ہوں یا کوئی ایسی بات کہ ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ کہیں جو ہے تھریڈ آئیں گے, سیاسی لیڈروں کو تھریڈ آ سکتے ہیں, ایسی چیزیں کریٹ ہو سکتی ہیں, اور اس کو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. مگر جو سیاسی جو دنگل ہے وہ خوب سجے گا. سر کارڈز کیا کہتے ہیں, مذاکرات ہوں گے پی ٹی ایم کے اور پی ٹی آئی کے آپس میں؟ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کو بھی ہم اس انرجی سے چیک کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے آپس میں مذاکرات, پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے آپس میں مذاکرات ہوتے ہوئے کیا نظر آتے ہیں. تو یہ بھی میں آپ کو ڈیفائن کروں گا, سمجھاؤں گا. اس وقت موجودہ پوزیشن میں رابطے بڑے مضبوط ہوئے ہیں, آنا جانا, رابطوں کا کارڈ ہے یہی ہے, دیکھیں آنا جانا انرجی ہے رابطوں کی. بٹ دونوں جماعتیں ڈبل مائنڈڈ ہیں. ناظرین دیکھیں بیلنس کر رہے ہیں دونوں جماعتیں, اور اس کو اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر 5 نکات کے اوپر بات ہو رہی ہے, 5 جو ہے نکات ہیں. یہ دیکھیں 1 2 3 4 5, اور مگر یہ بات ہو رہی ہے اس کے اوپر جان نہیں ہے ان بات چیت میں, یعنی کہ بات چیت شروع ہوتی ہے اس میں جان نہیں ہے. مگر پھر بھی فیصلہ کن کوئی مرحلہ آئے گا جس میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم نے اب کس طرف جانا ہے. اب پی ٹی آئی کا مستقبل, کارڈز کیا کہتے ہیں, پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے؟ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا سیاست کے حوالے سے کیا مستقبل ہے, کارڈز کیا کہتے ہیں. 5 کارڈ کی انرجی سے ہم چیک کریں گے موجودہ پوزیشن سے لے کے اور 2023 کا مستقبل, 2023 تک, کیونکہ ہم اس انرجی کو 2023 تک ہی محدود کرتے ہیں. آنے والا وقت تو سال ہا سال بھی ہوتے ہیں. تو 2023 میں اب سے لے کر 2023 کے اینڈنگ تک پی ٹی آئی کس طرح کی حکمت عملی لے کر چلے گی. تو پاکستان تحریک انصاف کا اینڈنگ آف 2023 کس طرح کا مستقبل رہے گا. پاکستان تحریک انصاف کا 2023 تک کے اینڈنگ تک کس طرح کا سیاسی مستقبل رہے گا. کارڈز کیا کہتے ہیں, صورتحال کیا ہوا ہے, چیزیں کس طرف جائیں گی, معاملات کس طرف جائیں گے, اور 5 کارڈ کی میں چیزیں بتانے لگا ہوں. موجودہ پوزیشن میں بلا شبہ پی ٹی آئی تھوڑی سی ڈپریشن اور پریشر میں ہے.
चीज़ों को लेकर, क्योंकि इस वक्त मामलात में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट बैलेंस करने की भरपूर कोशिश कर रही है पीटीआई और इसको बैलेंस कर भी लेगी, हालात को मैनेज कर लेगी। और थर्ड कार्ड में यह है कि इस वक्त भरपूर किस्म की मनसूबाबंदी चल रही है, जिस तरह के आप देख रहे हैं कि जो सीट्स की तकसीम हो गई या जो भी इनके अंदरूनी मामलात हैं उनको सेटल करने के लिए भरपूर कोशिश हो रही है। फोर्थ कार्ड क्योंकि एक अचीवमेंट का है, कामयाबी का है, तो पीटीआई वाले बेहतर हिकमत अमली अपना लेंगे और उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। और फिफ्थ कार्ड ये है कि आपका जजमेंट का है। आप एक सूरत हाल में एक अच्छे दलाइल और एक अच्छी हिकमत अमली के साथ अवामुन नास में जो है नज़र आते हैं और फिर आप अपने मंशूर को आगे बढ़ाते हुए नज़र आते हैं पीटीआई वाले। चलें जी, सारी सूरत हाल आपको पता चल गई। पीटीआई का आज जो है वो हैप्पी बर्थडे भी है, 27 साल हो गए पीटीआई को। सर कैसा रहेगा इनका हैप्पी बर्थडे पीटीआई का आज के दिन का? आज के दिन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज के दिन का हैप्पी बर्थडे कैसा रहेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज के दिन का हैप्पी बर्थडे एक ही कार्ड से देखते हैं कि क्या कैसा रहेगा। तो जनाब एक कार्ड क्या कहते हैं, अच्छा है जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म का है और ये तोहफे तहाइफ केक शेक कटेगा और इसके ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी खबरें। और आई थिंक इमरान खान जो है वो कोई मीडिया टॉक भी कर सकते हैं जी, और मीडिया टॉक करेंगे, दो बंदे उनके साथ बैठेंगे और उनके साथ मिलके मीडिया टॉक होगी और काफ़ी चीज़ें उसमें क्लैरिटी की तरफ जाएंगी। कोई नई चीज़ों की शुरुआत भी करेंगे इमरान खान साहब आज के दिन के हवाले से, जिसे हम कह सकते हैं कि और ख़ासकर आज के दिन ये अपना मंशूर भी पेश करेंगे और जिसमें बताएंगे कि हमने किस तरफ अपने मामलात को लेकर जाना है और पार्टी की क्या पॉलिसी होगी और पार्टी किस तरह करेगी। और उसमें कई चीज़ें होंगी जिसमें लोगों के बहसो तकरार भी होगी कि किस तरह के फ़ैसले शायद हमें नहीं करने चाहिए, मगर इमरान खान ने अपने मामला को, क्योंकि ये नहीं देखेंगे कि पार्टी में कई लोग इनके हक़ में हैं या नहीं हक़ में, मगर ये अपना पूरा फ़ैसला जो है वो लागू कर देंगे और उसके ऊपर बड़ी गुफ्तो शनीद भी होगी और बड़ा पॉजिटिव नज़र आता है मुझे। चलें जी, पॉजिटिव नज़र आता है। और हमारी तरफ से पीटीआई को, उनके वर्कर्स को, इमरान खान साहब को और इस तहरीक में जो लोग शामिल हैं उनको पीटीआई की हैप्पी बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। फ़िलहाल दाऊद जी को और हमें इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।